जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का संध्या बेला शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है। तो सत्संग को आप पूरा सुने कि गुरुपा ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाए और उन्होंने किस तरह से डुगरी मंदिर बुलाकर उन्होंने मुझे ब्लेस किया और क्या क्या चमत्कार हुआ डुगरी मंदिर के जाने के दौरान। और वहाँ उस पावन धरती पर गुरुपा ने मुझे बुलाया और मैं गुरुपा के डुगरी मंदिर जा पाई हूँ। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। पता नहीं इस सत्संग के माध्यम से किस संगत का भला हो और किस संगत को मेरी सत्संग की ज़रूरत है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्संग में बहुत सारे चमत्कार हैं और बहुत सारी जानकारी वाली बातें भी हैं। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरुपा का हमेशा एक ही वचन होता है कि सत्संग को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़े। क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग करने वाले के भी भला होता है। क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से ही हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिलता है, हमें बीमारियाँ दूर करने का उपाय भी बताते हैं गुरुपा, जो इस सत्संग के माध्यम से हमें संगतों के माध्यम से ही पता चलता है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र का एक बार फिर से मैं जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा का बहुत पहले से मैसेज आया था कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ। तो मैं ये दूसरी बार मैं डुगरी मंदिर गई हूँ। इससे पहले मैं 2 मार्च को जो हुआ तब मैं गई थी और मैंने शनिवार को जो 5 तारीख था, तो 5 तारीख को हम फिर डुगरी मंदिर गए हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपने पावन धरती पर बुला के आपने मुझे ब्लेस किया, इसके लिए मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हम लोग डुगरी मंदिर गए हैं, डुगरी मंदिर जाने से पहले क्या हुआ कि हम लेट से ही पहुँचे थे। लेट से पहुँचने के बाद हम एक फतेहगढ़ जो गुरुद्वारा है वहाँ रुके। वहाँ रुकने के बाद हमने स्नान किया और वहाँ माथा टेका। उसके बाद हमने वहाँ से चाय प्रसाद लिए, लड्डू प्रसाद खाए और गुरुद्वारा में हम घूम घाम कर उसके बाद फिर हम वहाँ से डुगरी मंदिर के लिए निकले संगत जी। तो काफ़ी लेट हो चुका था और काफ़ी धूप भी था। कल संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, एक तो रामनवमी का दिन था और दूसरी बात संडे था। उसके बाद रामनवमी के दिन तो ऐसे भी भीड़ होता है, तो डुगरी मंदिर में बहुत भीड़ था। लेकिन दर्शन तो जैसे हमें आज यहाँ छतरपुर में जो हमें दर्शन होता है बहुत आराम से, उसी तरह से गुरुपा ने बहुत अच्छी तरह से हमें दर्शन करवाए और हमने लंगर प्रसाद खाए और उसके बाद बहुत इंजॉय करते हुए हम कल रात को 1:30 बजे अपने घर पहुँचे और गुरुपा ने हमें सुरक्षित अपने घर तक पहुँचाया, सारी संगत को पहुँचाया और गुरुपा ने डुगरी मंदिर बुलाकर हमें ब्लेस किया। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो इतनी बड़ी आशीर्वाद से हमें आपने बख्शा गुरुपा। संगत जी जब मैं जा रहे थे हम बस में, तभी मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम डुगरी के लिए जा रहे थे तो बस में क्या हुआ संगत जी, बहुत बार गुरुपा का फ्रेगनेंस आया और गुरुपा ने प्रेजेंस फील करवाई कि पुत्र मैं तेरे साथ ही हूँ। और बहुत सारी बटरफ्लाई, मतलब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बहुत सारी बटरफ्लाई, सिर्फ वाइट बटरफ्लाई ही मुझे दिखी है। लेकिन आते वक्त गुरुपा ने मुझे येलो बटरफ्लाई का भी दर्शन करवाए और एंजल्स नंबर तो अनगिनत था, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी संगत जी। तो गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया बस में भी। और जब मैं डुगरी मंदिर पहुँची हूँ संगत जी, आप जो भी संगत डुगरी मंदिर गई हैं उन सभी को पता होगा कि जब हम खेतों के थ्रू जब मतलब अंदर जाने के लिए जैसे ही हम जाते हैं तो छोटा सा एक ढलान आता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा है, जो खेत के पास में ही है संगत जी। तो वहाँ पर जैसे मैं डुगरी मंदिर के दर्शन करके बाहर निकली हूँ, मुझे इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई और बटरफ्लाई 2-4 बटरफ्लाई वाइट वाली जब खेतों के ऊपर से जब निकल के जा रही थी, गुरुपा ने इस तरह से मुझे ब्लेस किया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने पहले ही मुझे सत्संग में कहा था कि मैं तुझे पुत्र डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ और तुझे ब्लेस करने वाला हूँ। तो गुरुपा ने मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाया, उस पावन धरती पर मुझे बुलाया और पावन धरती पर बुलाकर उन्होंने मुझे ब्लेस किया।
तो गुरुपा आपका दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सचमुच गुरुपा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी संगत बन पाई हूँ गुरुपा। और आज जीवन जो है एक मतलब क्या बोले सफल हो गया। ये जो हमारा जीवन है, जो मेरा जीवन है वो सफल हुआ गुरुपा, कि इतने दिनों तक अछूते रहे जो आपके प्यार से और आपके दुलार से। अब जैसे गुरुपा संगत जी एक बात आप लोगों को कहूँगी, कोई जो भी संगत अब नई संगत है मैं उनसे भी कहूँगी कि संगत जी गुरुपा पर विश्वास रखें, अपने विश्वास को कभी टूटने डगमगाने ना दे, क्योंकि गुरुपा हमें सचमुच बहुत ऐश करवाते हैं, बहुत मौज करवाते हैं। और गुरुपा ने जब एक बार हाथ थामा है तो हमें पता नहीं क्या क्या हमें वो देने वाले, हमें खुद भी नहीं पता होता। तो गुरुपा ये कि एक गुरुपा संगत जी आप सभी को पता है कि हर सत्संग में यही आता है कि मांगो नहीं मानो। तो वो सच बात है, जब हम मांगना छोड़ देते हैं तो गुरुपा हमें क्या क्या देने वाले हमें खुद नहीं पता। सचमुच गुरुपा हमें बहुत मौज करवाते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर एक बात, हर एक जो वाणी जो आज सत्संग में निकल रही है वो मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से निकल रही है। तो जो सत्संग के दौरान मेरी संगत तक पहुँच सके और संगत भी ब्लेस फील कर सके और गुरुपा भी सारी संगत को ब्लेस करें संगत जी करें, क्योंकि गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत सारी संगत को है। तो अपनी संगत को इसी तरह से प्यार दुलार और ये आशीर्वाद देते रहिएगा। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं जब शनिवार से पहले की बात है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा डेट किस दिन की बात है, फ्राइडे या थर्सडे का एक दीपा मैम का जो आता है सत्संग, मैंने वो सत्संग सुना था जिसमें दीपा मैम ने कहा था संगत जी कि गुरुजी ने उन्हें जो थॉट दिया है कि अगर कहीं भी आप जा रहे हैं या कहीं घर पे ही हैं और अगर छोटा सा बच्चा लड़का कोई, और अगर आपको कोई लड़का बच्चा मिल जाता है और आपको हंसते हुए आपकी तरफ आता है या आपको हंसते हुए भी स्माइल करते हुए भी दिख जाता है, तो वो आप समझिए कि वो गुरुपा हैं और गुरुपा आपको किसी न किसी रूप में ब्लेस कर रहे हैं। और ऐसे अगर बच्चा कोई मिल जाता है तो उसके हाथों को अपने सिर पे ज़रूर रखिएगा। तो संगत जी सेम चीज़ वो मेरे साथ हुआ। जब मैं बस में बैठी हुई थी तो एक संगत परिवार आई, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, बहुत क्यूट बच्चा था संगत जी। और वो बच्चा आया और आने के बाद बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो बच्चा मेरे पास ही बैठा और उन बच्चे की जो मम्मी थी बार बार उनको बुला रही थी कि बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हमारी सीट इधर है। लेकिन वो बच्चा टस से मस नहीं हो रहा था, बार बार मेरे पास ही बैठना चाह रहा था, मेरे वहाँ से हट ही नहीं रहा था। लेकिन संगत जी मैं जो दीपा छिपर मैम ने कहा था कि उनके हाथ को किसी भी में अपने सिर पर रखना है, जो मैं नहीं कर पाई। संगत जी ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि किसी के बच्चे को भी आप टच करें, क्योंकि आजकल का समय है तो हम अच्छी भावना से, अच्छी सोच के साथ हम उसको ये करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला किस भावना से वो क्या समझेगा, इस डर के मारे मैंने संगत जी उन बच्चे का हाथ तो अपने सिर पर नहीं रखा। लेकिन मैं बहुत खुश हो गई और मैं गुरुपा को भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे इस तरह से ब्लेस किया, इसके लिए आपका दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। दीपा मैम को भी कहूँगी कि दीपा मैम अगर आप मेरी सत्संग को सुनेंगी तो मैं वो ब्लेस्ड संगत हूँ जिसको गुरुपा ने इस तरह से ब्लेस किया। तो आपका भी दिल से शुक्राना दीपा मैम कि आपका जो सत्संग था वो सच हुआ और वो मेरे साथ हुआ। तो मैं दिल से आपका भी शुक्राना करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ मैम। और गुरुपा का तो दिल के आत्मा शरीर मुँह बाड़ी सब चीज़ों से गुरुपा को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये एक बहुत बड़ा ब्लेस्ड सत्संग था मेरे लिए, जो सच हुआ। दीपा मैम ने जो उनके थॉट में जो आया था, गुरुपा ने जो थॉट में उनका डाला था कि इस तरह से होने वाली किसी संगत के साथ, तो आज मैं वो बहुत ब्लेस्ड संगत हूँ जो मेरे साथ ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और एक बात कहूँगी संगत जी कि मेरा सत्संग आज थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। एक एक बातें जो मैं आज बताने वाली हूँ कि गुरुपा ने किस किस तरह से मुझे ब्लेस किया अपने डुगरी मंदिर, अपनी पावन धरती पर बुलाकर और बस में भी। तो आप लोग सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी। इस सत्संग को मैं यहीं गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देने के साथ मैं दूसरा सत्संग को शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आगे का जो सत्संग है उसको कंटिन्यू करती हूँ और वो मैं गुरु जी के पावन मंत्र से ही शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डुगरी मंदिर, डुगरी स्थान जो गुरु जी का जन्म स्थान है, मैंने जब इस बार मैं जब डुगरी मंदिर गई थी गुरु जी के दर्शन के लिए, तो संगत जी एक चीज़ मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ के जो नहर है जहाँ गुरुजी स्नान करने जाते हैं, और डुगरी जैसी जगह जो गुरुपा आज उस डुगरी मंदिर जहाँ उन्होंने जन्म लिया है संगत जी, तो वो कितने पावन जगह है। वो जो नहर वो कितनी पावन है, वहाँ के पेड़ पौधे, हवा, वादियाँ सब इतनी पावन है। और एक एक चीज़ों में, खेत खलिहान में, पेड़ पौधों में गुरुजी वहाँ निवास करते हैं और वहाँ के निवासियों को वो ब्लेस किए हैं। आज डुगरी धन्य है, आज डुगरी बहुत ब्लेस है क्योंकि वहाँ परमपिता परमेश्वर का जन्म हुआ था। एक एक चीज़ें, एक एक जगह, एक एक चीज़ों को मैंने वो फील किया। मैं सोच रही थी संगत जी, भी से बिलीव नहीं करेंगे, मैं बस में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि ये जो जगह है, ये पेड़ पौधे, ये नहर, ये खेत खलियान, यहाँ की हवा, यहाँ की वादियाँ, ये कितनी ब्लेस्ड है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ों में गुरुजी निवास करते हैं। और ये पावन धरती पर जो भी अब एक बार भी पहुँच गया उसके जीवन तो धन्य हो गया। और वो साक्षात गुरु जी के चरण, कभी भी उन्हें जीवन से मुक्ति मिलेगी तो वो साक्षात गुरु जी के चरण कमलों में ही उन्हें स्थान मिलेगी। तो संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुपा हमें इस जन्म में मिले। गुरुपा हमारे हाथ थामा और गुरुपा जी ने हमारा हाथ थामा, और किस तरह वो हमें हर पल हर चीज़ों के लिए ब्लेस कर रहे हैं। हमारे जीवन से नकारात्मक चीज़ों को दूर करके हमें एक सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। हमारे मन से जो भी द्वेष, घृणा की भावनाएं हैं उसको धीरे 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 किस तरह से गुरुजी हमारे जीवन से वो सारी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ों को दूर कर रहे हैं। तो गुरुपा इसी तरह से अपनी संगत को ब्लेस करते रहिएगा। अब मैं आगे की जो सत्संग है उसको कंटिन्यू करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का कल मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ, तुझे अचानक से दर्शन होंगे, सत्संग सुन, अनदेखा ना करना, ये अवसर सबको नसीब नहीं होता। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं अमृत वेला तो नहीं की हूँ। सुबह मैं जब उठ के 9-9:30 बजे के करीब मैं जब पूजा कर रही थी, लेट हो गया था। मैं 2 दिन से अमृत वेला नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं पहले जो सत्संग में शेयर किया कि मैं डुगरी मंदिर गई थी और उसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और एक आलसपन है और शरीर में एक बहुत मतलब दर्द भी है। और फिर मेरे जो फेस है उस पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं उठ नहीं पाई हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं 2 दिन से तो नहीं की, तो मैं 2 दिन से लेट से ही पूजा करी। तो आज जैसे मैं 9:30 बजे के करीब पूजा करने बैठी हूँ संगत जी, थोड़ी देर ही हुआ होगा, मैं शिव चालीसा और हनुमान चालीसा लगा कर सुना। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आई और गुरुजी ने जिस तरह से सत्संग सुनाया था कि वो मुझे ब्लेस करने आ रहे हैं और अचानक दर्शन होंगे गुरुपा का, तो मुझे बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आई और मैंने शुक्राना कहा गुरुपा को, क्योंकि मुझे फील हुआ कि गुरुपा मेरे आसपास ही है। और और अचानक मुझे वो सत्संग याद आया क्योंकि उस सत्संग को मैंने पूरा सुना था और वो मुझे याद था। मैं सोची थी कि देखती हूँ सत्संग को, क्योंकि सत्संग जो सुनती हूँ और मोस्ट ऑफ तब टाइम होता है कि गुरुपा आकर दर्शन देते हैं। तो गुरुपा जाकर मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, और एक बात बताने जा रही हूँ कि आज मैं जब मॉर्निंग में जब पूजा करने बैठी थी, तो संगत जी मैंने भोग प्रसाद में आज काजू और किशमिश लगाया था। तो मैं जब पूजा करके उठी हूँ उस समय तो गुरुपा ने अपनी फ्रेगरेंस देकर मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी। तो मुझे पता नहीं था कि गुरुपा मतलब इस तरह से आकर मुझे साक्षात दर्शन देंगे। तो सचमुच उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। तो संगत जी, क्या हुआ कि जो मैंने काजू और किशमिश का भोग लगाया था गुरुपा के स्वरूप के आगे, और जब मैं पूजा वूजा करने के बाद मैंने जब उसको उठाया तो संगत जी उसमें से काजू और किशमिश
मतलब जितनी रखी थी वो उसमें से मैक्सिमम काजू किशमिश ख़त्म हो गया था और सिर्फ 2 काजू और 1 किशमिश बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये कैसा, मैंने कहा कि जब बना तो मुझे ध्यान आया कि अरे इतनी जोर से फ्रेगरेंस आ रही थी, यानी कि रूपा साक्षात मुझे दर्शन दिए, मतलब फ्रेगरेंस के द्वारा उन्होंने प्रेजेंस फील करवाई। और इस तरह से उन्होंने मैंने जो भोग प्रसाद लगाया था, उन्होंने मेरे भोग प्रसाद को उन्होंने स्वीकार किया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आपने कहा था कि आप मुझे अचानक से दर्शन देंगे, तो आपने मुझे दर्शन दिया और आपने मुझे और मेरे बेटे को ब्लेस किया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, और अपने परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से, परिवार के मतलब अपने बेटे की तरफ से, भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से, अपनी मम्मी की तरफ से, और उसके बाद अपने सास ससुर की तरफ से, सभी की तरफ से गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे परिवार में अभी कोई माने ना माने, लेकिन मैं आपको दिल से मानती हूँ और आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। तो मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। आप मेरी शुक्राना को स्वीकार करें और मेरे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद से भर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी के पावन मंत्र से ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा।